मैं ओंकार हूं। जगत के हर प्राणी की सफलता के मूल में उसका परिश्रम, लगन, शक्ति, सामर्थ्य और पुरुषार्थ का योगदान होता है। और इन सभी के मूल में उस प्राणी की सदाशयता, सद्भावना, सदउद्देश्य होता है। और मैं इन सभी का मूल आधार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव से दिव्य फल लेकर कार्तिकेय दक्षिण की ओर लौट रहे थे तो आकाश मार्ग में उनकी भेंट नारद से होती है। नारद दिव्य फल के प्रति आशंकित हैं, किंतु कार्तिकेय उन्हें उस फल के सदुपयोग बताते हैं। नारद जब गणेश लोक जाकर दिव्य फल की चर्चा करते हैं तो गणेश क्रुद्ध हो जाते हैं। उनके क्रोध से ब्रह्मलोक में भी कंपन होने लगता है। नारद बुद्धि सिद्धि सभी गणेश को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। माता पिता के आवाहन पर गणेश विमान में बैठकर कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, किंतु मार्ग में चंद्र की धृष्टता व उपहास के लिए उसे श्राप देकर पतित कर देते हैं। चंद्र के पतित होने से सारे जगत में अंधकार छा जाता है। कल्याण भाव। माता, आप यहाँ? आपकी आज्ञा मिलने पर मैं स्वयं आपके चरण और शरज में उपस्थित हो जाता। आपने क्यों कष्ट किया? माता को भी कभी-कभी अपने पुत्र की चिंता करनी चाहिए गणेश, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार तुम कैलाश से रुष्ट होकर चले आए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए भी तो आना था। पुत्र भला कभी अपनी माता से रुष्ट हो सकता है? उत्तम तो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धि और सिद्धि, हाँ माता। चंद्र तथा उसकी धर्म पत्नी रोहिणी की करुण पुकार तथा गणेश आराधना के स्वर तुम्हारे कानों में भी पड़ रहे हैं। अतः तुम दोनों अपने पति देव को मनाओ कि वे चंद्र को शाप मुक्त करके उसकी ज्योत्सना उसे पुनः प्रदान करें। रोहिणी का आर्तनाद तुम दोनों भली भांति समझ सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। माता, माता, माता की आज्ञा का तुरंत पालन करें स्वामी। चंद्र को श्राप मुक्त कर दे स्वामी। माता की भी यही इच्छा है। रोहिणी की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। माता पार्वती को प्रसन्न कर उसने हमें माता की आज्ञा मानने पर विवश जो कर दिया। अब तो शीघ्र ही वहां जाना होगा। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। चंद्रदेव, रोहिणी, जय श्री गणेश। 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 चंद्रदेव, माता पार्वती की कृपा से आपके प्रायश्चित की अवधि बहुत कम हो गई है, अन्यथा युगों तक आप शाप मुक्त न हो पाते। मैं अपने उस कुकृत्य पर बहुत लज्जित हूँ श्री गणेश। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे नहीं ज्ञात था कि किसी का उपहास करके उसके मन को कितनी पीड़ा होती है। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रतिक्रिया स्वरूप समय आने पर उपहास करने वाले के तन और मन को
कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा भोगने के बाद अब मुझे ज्ञात हुआ है, यदि उपहास करने का कुकृत्य करने से पूर्व मुझे ये ज्ञात होता तो मुझे ये पीड़ा ना भोगनी पड़ती। मैं आपका अपराधी हूं श्री गणेश। भविष्य में फिर ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप जैसे सर्व पूज्य और अग्र पूजा के अधिकारी देव श्रेष्ठ का उपहास करना हमारा अज्ञान और बुद्धिहीनता थी श्री गणेश। आज ये सत्य स्पष्ट हो गया है कि निम्न कोटि के विचार और बुद्धि वाले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से श्रेष्ठ प्राणियों का उपहास करते हैं। ऐसे अथवा हम जैसे प्राणी किसी का उपहास करते समय इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कितनी बुद्धिहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। हम स्वयं छोटे हैं और किसी का उपहास करके हम छोटेपन और ओछेपन का परिचय ही दे रहे हैं। हमारा अपराध यद्यपि अक्षम्य है, किंतु भविष्य में ऐसी धृष्टता और बुद्धिहीनता का आचरण हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। सुनो चंद्रदेव, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक प्रलय होगा तब तक उपहास करने वाले हर प्राणी को नारकीय पीड़ा भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। और क्यों भोगनी पड़ेगी इसका कारण भी जान लो, ताकि अन्य किसी प्राणी का उपहास करने का विचार कर रहे अज्ञानी को सावधान करके नारकीय पीड़ा भोगने से बचा सको। ऐसा कौन सा कारण है श्री गणेश? इस सृष्टि में जड़, चेतन, चराचर सभी प्राणी विधाता के बनाए हुए हैं, अर्थात विधाता रूपी चित्रकार के ही बनाए हुए चित्र हैं जगत के ये प्राणी। किंतु जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी का उपहास करता है तो वो एक प्रकार से विधाता की कृति का ही उपहास करता है, और अपनी कृति का उपहास करने वाले से विधाता प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से क्रोधित ही होते हैं। फिर उनका प्रकोप उपहास करने वाले प्राणी पर टूटता है, और उपहास करने वाले प्राणी को विधाता के प्रकोप से भला बचा भी कौन सकता है। इसके फलस्वरूप उसे नारकीय पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि तुमने भोगी है। यदि आपका बताया हुआ ये ज्ञान जगत के सभी प्राणियों को हो और वो नारकी यातना से बच सके, ज्ञानी तो अवश्य बच जाएंगे, किंतु सभी तो इस जगत में ज्ञानी है नहीं। अज्ञानियों को तो अपने अज्ञान के कारण यह पीड़ा भोगनी ही होगी, किंतु समय रहते तुम सचेत हो गए। ये तुम्हारे हित में ही हुआ। जो हुआ वो आपकी दया और कृपा से हुआ श्री गणेश। नहीं, यूं कहो कि माता पार्वती की कृपा से हुआ। यद्यपि इस सत्य को तो वो भी जानती हैं कि प्राणी अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानकर ही किसी का उपहास करता है, किंतु विधाता को यह प्रिय नहीं कि कोई अन्य उनकी कृति को निकृष्ट समझे। विधाता की यही अप्रियता क्रोध और प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। ये सब जानते हुए भी माता पार्वती ने तुम पर कृपा की, तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और हम यहाँ चले आए। आपके दर्शन से हम धन्य हुए श्री गणेश। चंद्र, तुम शाप से मुक्त अवश्य हो जाओगे, किंतु तुम्हारा ये अपराध जगत में जन जन को स्मरण रहे, ताकि कोई प्राणी किसी का उपहास करने की अज्ञानता न करे। इसलिए तुम्हें मुक्त करने के पश्चात हम एक बाधा का बंधन अवश्य रखेंगे। कैसा बंधन श्री गणेश? भगवान शिव के निर्देशानुसार तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते अमावस्या की रात आकाश से अदृश्य हो जाओगे, तथा पुनः कलाधारी बनकर पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाओगे। इसमें बाधा कैसी है श्री गणेश? वर्ष में एक बार हमारे जन्मदिन पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में जो कोई
कोई प्राणी चंद्र को देखेगा वो किसी न किसी कलंक का भागी होगा और उस पर निर्दोष होते हुए भी कोई आरोप अवश्य लगेगा। श्री गणेश, आप मुझे श्राप मुक्त करने के साथ साथ ऐसा वरदान दें जिससे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी धर्म के क्षेत्र में अमर हो जाए। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी के रूप में प्रसिद्ध होगी। उस रात्रि को जो प्राणी दिन भर उपवास करके चंद्र दर्शन के पश्चात हमारी पूजा करेगा उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उनको हमारी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तथास्तु। जय गणेश। स्वामी, श्री गणेश का क्रोध समाप्त हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है देवी। तुमने गणेश को शाप मुक्ति के लिए प्रेरित करके सारे जगत की शुभकामनाएं अर्जित की। तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। जगतवासी तुम्हारे इस उपकार के लिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अब चारों ओर उत्सव का वातावरण है। सर्वाधिपति देवराज इंद्र की जय। परम मित्र चंद्रदेव और देवी रोहिणी की जय। प्रणाम गुरुदेव। पधारे गुरुदेव, आपका स्वागत है। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम गुरुदेव। इस हर्षोल्लास से ऐसा प्रतीत होता है कि आज स्वर्गलोक में आनंद उत्सव का आयोजन है। हाँ, आज तो स्वर्गलोक में धूम मची हुई है। ऐसा ही है ऋषिवर। मित्र चंद्रदेव श्री गणेश के शाप से मुक्त हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने आज स्वर्ग में नृत्य व संगीत के उत्सव का आयोजन किया है। इसीलिए आपको भी आमंत्रित किया है। उत्तम, अति उत्तम। देवगुरु, आपके दोनों परम शिष्य देवर्षि नारद और मुनि पर्वत आपके साथ क्यों नहीं पधारे? वे दोनों मित्र साथ साथ विश्व भ्रमण के लिए गए। देवराज, आपने पहचाना इन्हें? ये हैं ऋषि वामदेव, हमारे परम मित्र। हमने अपनी ओर से इन्हें स्वर्ग में आमंत्रित किया है। ये अपनी सिद्धि एवं तप के बल पे स्वर्ग तक पहुंचे हैं। इनका सम्मान करें देवराज। देवगुरु, चंद्रदेव व देवी रोहिणी के साथ इनका भी स्वागत हो जाएगा। आप पधारे। गंधर्व क्रौंच का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। ऋषिवर, आप आसन ग्रहण करें। नृत्य आरंभ हो।
दुष्ट क्रोध, धृष्टता की है तूने। अपनी उन्मत्तावस्था में तुझे मर्यादा और शिष्टाचार का भी विचार नहीं रहा। वासना के उन्माद में तूने हमारा अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं। तू उसी समय मूषक बनकर पृथ्वीलोक में पतित हो जाओ, पतित हो जाओ, पतित हो जाओ। क्षमा करें। क्रौंच गंधर्व की तनिक सी भूल का इतना कठोर दंड ना दें। आपका अपमान करना क्रौंच गंधर्व का उद्देश्य नहीं था ऋषिवर। क्रोध को क्षमा कर दे पूज्यवर, क्षमा कर दे। आप तो तप, ज्ञान और क्षमा का भंडार हैं। आपकी क्षमा से क्रौंच को नया जीवन प्राप्त होगा ऋषिवर। अपना शाप वापस ले ले ऋषिवर। नहीं, कृपा कर अपना शाप वापस ले ले। एक बार दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ऋषिवर, यदि क्रौंच गांधर्व को आप श्राप मुक्त नहीं कर सकते, तो कृपा कर उसकी श्राप की मुक्ति का उपाय तो बता दें। अन्यथा देव सभा के सम्मुख मैं ही दोष का भागी माना जाऊंगा, क्योंकि आपको यहां लाने का आग्रह मेरा ही था और आप मेरे साथ ही यहां आए। जिस श्री गणेश ने चंद्र और रोहिणी को श्राप मुक्त किया है, वे ही इसे भी श्राप मुक्त कर सकते हैं। मैं ओंकार हूं। जगत के हर प्राणी सफलता के मूल में उसका परिश्रम, लगन, शक्ति, सामर्थ्य और पुरुषार्थ का योगदान होता है, और इन सभी के मूल में उस प्राणी की सदाशयता, सद्भावना, सदउद्देश्य होता है, और मैं इन सभी का मूल आधार हूं। मैं ओंकार हूं। शिव क्रोधित होते हैं। कैलाश पहुंचने पर पार्वती गणेश को बताती हैं कि ब्रह्मा निर्दोष हैं। ब्रह्मा जी स्वयं वहां आकर स्थिति स्पष्ट करते हैं। पार्वती चंद्र रोहिणी का कष्ट दूर करने के लिए शिव से प्रार्थना करती हैं। उधर माता पार्वती के आदेशानुसार श्रापित चंद्र ने रोहिणी के साथ अपने उद्धार हेतु गजानन गणेश के नाम का स्मरण करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर स्वयं गणेश भी बुद्धि सिद्धि के साथ अपने क्रोध को शांत करने के लिए महेश्वर का नाम स्मरण करने लगे। स्वागत है। ऋषिवर पाराशर, देवी वत्सला, विधाता आपका कल्याण करे। ऋषिवर, आप उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ ऋषि पाराशर, देवगुरु बृहस्पति ने हमें स्वर्गलोक में आमंत्रित किया था। अपनी तपोसिद्धि के बल पर हम सदैव स्वर्गलोक गए भी थे, परंतु वहां हमें एक कटु अनुभव हुआ। कटु अनुभव? कैसा कटु अनुभव? क्रोच नाम के एक गंधर्व ने हमारे साथ दृष्टता की और हमने उसे श्राप दे डाला। तब से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न है। मन कहीं टिक नहीं रहा है। सर्वविदित है कि अपनी व्यथा दूसरों को ज्ञात कराने से
तनिक शांति का अनुभव होता है। इसलिए मैंने अपनी मन की दशा आपको ज्ञात करा दी ताकि मन शांति का अनुभव कर सके। अच्छा, अब हम चलेंगे। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव, नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, स्वर्ग लोक के महोत्सव हेतु तुम्हें तो आमंत्रण मिला ही होगा। क्यों? क्या उस उत्सव का आमंत्रण तुम्हें मिला था? मुझ योगी को ऐसे उत्सव में कौन बुलाएगा भला? नारायण नारायण, तो मैं क्या भोगी हूँ जो मुझे बुलाया जाता? मित्र पर्वत, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो हंसते ही जा रहे हो, हंसते ही जा रहे हो? योगी और भोगी की बात सुनकर सहसा मुझे उस दृश्य का स्मरण हो उठा। हाँ? मित्र पर्वत, कौन सा दृश्य? जब तुम वानर मुखी बने थे, उदास होते हुए भी उस समय तुम कितने हास्यास्पद दिखाई दे रहे थे। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, उस दुखद प्रसंग को भूल ही जाओ तो उचित होगा। जब भी वो प्रसंग आता है, मुझे बेचारी दमयंती का स्मरण हो आता है। चंद्रदेव, श्राप मुक्त होने के पश्चात भी आप उदास क्यों हैं? देवर्षि, देवराज इंद्र ने स्वर्ग लोक में हमारे श्राप मुक्त होने के उपलक्ष्य में संगीत और नृत्य का उत्सव आयोजित किया था। वहाँ एक दुर्घटना हो गई, इसलिए हम दुखी हैं। दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? वहाँ गंधर्व क्रोच का हाथ ऋषि वामदेव के हाथ से टकरा गया, तो उन्होंने क्रोच को श्राप देकर मूषक बना दिया। और अंत में उन्होंने बताया कि श्री गणेश द्वारा ही मूषक का उद्धार होगा। देवर्षि, कृपा करके ये संदेश श्री गणेश तक पहुंचा दें, तो क्रौंच गंधर्व का उद्धार हो सकेगा और हम भी स्वयं को दोष मुक्त समझ लेंगे। ना 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 ना। श्री गणेश तो पहले से ही मुझसे रुष्ट हैं। ऐसे में मैं उनके पास जाऊं, ये उचित नहीं। आप तो मुझे क्षमा ही करें। तो फिर भला गंधर्व क्रोच मूषक रूप से मुक्त कैसे होंगे? कहां से आया है? हमारे सारे आश्रम में उपद्रव मचा दिया इसने। दया करे। हे भोलेनाथ, इस मूषक ने सारा आश्रम उजाड़ डाला है। इसके आतंक से आश्रम का सारा वातावरण भयभीत हो गया है। हे प्रभु, कृपा करे, इसका उपद्रव शांत करे। इस मूषक का उपद्रव शांत करे प्रभु, शांत करे।
श्री गणेश, अद्भुत। स्वामी, ये गणेश भक्त मूषक इस बात का संकेत कर रहा है कि हमें इस कष्ट से बचने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होगी। इसका रहस्य तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। गंधर्व क्रौंच के मूषक रूप ने ऋषि पराशर के आश्रम में उपद्रव मचाकर वातावरण को भयंकर रूप से आतंकित कर दिया। यहाँ तक कि आसपास की झोपड़ियों को भी भस्मीभूत कर दिया। ऋषि पराशर के आतंकित शिष्य एक एक करके आश्रम से पलायन कर गए। इस घटना से ऋषि क्षुब्ध हो उठे। ऋषि पत्नी वत्सला तथा पराशर ऋषि के सम्मुख इस आपदा से बचने का मात्र एक ही विकल्प था कि वे भोलेनाथ की शरण में जाकर प्रार्थना करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आए ऋषि पराशर। माता, इस मूषक से हमारी रक्षा करें। मूषक? मूषक से रक्षा? हाँ माता, वो साधारण मूषक नहीं, अत्यंत बलवान और उत्पाती मूषक है। सारे आश्रम को ध्वस्त कर दिया है उसने। सभी शिष्य उसके आतंक से पलायन कर गए हैं। माता, साथ ही उसने फूल और पत्तों से श्री गणेश को स्थापित किया है और यह संकेत दिया है कि श्री गणेश ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। भगवान शिव तो इस समय समाधि में लीन है और उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा। वैसे भी गणेश के किसी भी कार्य में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। तो आप ही कोई उपाय करें माता। श्री गणेश आपके प्रिय पुत्र हैं, वे आपका आदेश अवश्य मानेंगे। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित, शीघ्र ही कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो, कैलाश पर उपस्थित हो। प्रणाम माता, मुझे क्यों स्मरण किया? पुत्र गणेश, ऋषि पराशर का संकट दूर करो। ऋषि पराशर का संकट क्या है माता? श्री गणेश, आश्रम में एक शक्तिशाली मूषक ने उपद्रव मचा रखा है। उसने ये संकेत दिया है कि वो आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही शांत होगा। दया करो श्री गणेश। मैं माता की आज्ञा का अनुचर हूँ ऋषिवर। आपके आश्रम पहुंचने से पूर्व ही उस मूषक का उपद्रव शांत होगा। जय मां पार्वती, जय भोलेनाथ। इसका उपाय करें, हे प्रभु, इसका उपाय करें। माता, श्री गणेश, चिंता न करें माता। गणेश के रहते कोई तुम्हारे प्राण नहीं ले सकता और इस मूषक को तो मैं अभी से ही मार्ग पर लाता हूँ। भाग भाग भाग। हाँ, भाग भाग बच्चू। अरे बच्चू भाग के कहाँ जाएगा? हे विघ्नहर्ता गणेश,
आपने मेरा उद्धार किया, मुझे मूषक योनि से मुक्त करा दिया। मैं आपका आभारी हूँ। क्रॉन्च, तुम मूषक योनि से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। तुम शापित हो, और श्राप तो द्रवित हृदय की वेदना से निकला हुआ वेदक वचन होता है, वो कभी मिथ्या नहीं होता। श्री गणेश, ऐसा कोई उपाय करें कि मैं मूषक रूप में भी घृणा का पात्र ना हो और मेरा जीवन नष्ट ना हो। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। क्रॉन्च, जीवन भर हमारी सेवा करने के लिए तुम्हें मूषक के रूप में हमारा वाहन बनना पड़ेगा, और हमारा वाहन बनकर तुम लाभ ही में रहोगे। भक्तों द्वारा चढ़ाया प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त होगा। मुझे आपका आदेश स्वीकार है। मैं सदैव आपका वाहन बन के रहूंगा, किंतु मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या? मैं गंधर्व हूँ, मुझे संगीत से वंचित ना करें। जब चाहूं गंधर्व बनकर गाता बजाता रहूं। तथास्तु। हम आपके आभारी हैं श्री गणेश। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। मूषक वाहक श्री गणेश की, पार्वती नंदन श्री गणेश की, प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की। प्रणाम पिता महादेव, प्रणाम माता पार्वती। वामदेव के श्राप से क्रॉन्च को विशेष हानि नहीं हुई, किंतु विशेष लाभ अवश्य हुआ है। उनका श्राप न मिलता तो गणेश का वाहन बनने का सौभाग्य कैसे मिलता? गणेश भी तो बधाई के पात्र हैं। उन्हें मूषक रूप में वाहन प्राप्त हुआ है। जो हुआ, जो होता है और जो होगा, वो सब आप ही की कृपा का परिणाम है। अब मुझे गणेश लोक जाने की आज्ञा दें प्रभु। स्वामी आ गए। स्वामी, मूषक वाहन? ये मूषक हमारा वाहन बनकर रहेगा। ओम गं गणपतिये नमः। मैं ओंकार कष्ट, संकट और पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्राणी इधर उधर भागता है, अनेक उपाय करता है, किंतु मेरी शरण में आने का विचार भी नहीं करता। परंतु जो प्राणी मुझ पर आस्था रखकर मेरी शरण में आते हैं, मैं उनका कल्याणकार हूं। मैं ओंकार हूं। ऐसे महेश्वर शिव जिनके हस्ताक्षर समय की पुस्तक पर विद्यमान है, समय और सृष्टि जिनके द्वारा गतिमान है, जिन्होंने अनैतिकता, अनीति, अन्याय और दमन को समाप्त करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सदा ही जगत का कल्याण किया है, जो संयम और नियम के समर्थक हैं, किंतु यदा कदा स्वयं भी व्यग्र हो उठते हैं। उनकी इस व्यग्रता में ऐसे अनेक कल्याणकारी रहस्य निहित होते हैं, जो भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। यद्यपि महेश्वर रुद्र हैं, संहार के देवता हैं, तथापि वे समय समय पर अपनी संहारक शक्तियों को रचनात्मक रूप में
प्रकट करते रहते हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? ध्यान में होते हुए भी आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? स्वामी, स्वामी आंखें खोले। स्वामी, स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। क्या बात है देवी, तुम इतनी व्यग्र क्यों हो रही हो? आपकी व्यग्रता देखकर। हाँ, हम व्यग्र और अशांत तो हैं। किंतु क्यों? कारण क्या है? एक कारण हो तो बताएं। कारण तो अनेकानेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। ये सभी समय समय पर अवसर पाते ही स्वार्थवश अथवा भोगवश उद्दंड होकर नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में हाहाकार बढ़ता है और हम अशांत हो जाते हैं। स्वामी, आपने जिस सत्य का अनुभव किया वह कहा। अब मैं भी अपने अनुभव का सत्य कहूं? अवश्य कहो देवी। इस जगत में होने वाले समस्त अनाचारों, अत्याचारों और अनैतिक कार्यों को आपके अतिरिक्त अन्य कौन रोक सकता है? देवी, हमने निश्चय किया है कि इस बार अपने अंश से एक ऐसा रुद्रावतार उत्पन्न करेंगे जिसके भय से प्राणी अनुचित कार्यों से विरक्त हो जाए। न्याय, नीति तथा सत्य का उल्लंघन करने से पहले उसे उसके परिणाम का भय हो। कारण के परिणाम का भय विचार कर प्राणी अनैतिक व अनुचित कार्यों से दूर रहता है। अनैतिक व अनुचित कार्य वे ही प्राणी करते हैं जो परिणाम के भय से अनभिज्ञ हो। स्वामी, आपका विचार एवं निश्चय उत्तम और कल्याणकारी है। देवी, तुम तो जानती हो कि हम रुद्र हैं, संहार की देवता हैं। अपने अंश से उत्पन्न होने वाले उस रुद्रावतार के माध्यम से हम अपनी संहारक शक्ति को रचनात्मक रूप प्रदान करेंगे। स्वामी का ये संकेत निश्चित ही किसी पुण्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः देवी अनुसुईया, तुम पिछले 7 दिनों से निरंतर शिव आराधना कर रही हो। हमारे बार बार समझाने पर भी तुमने पिछले 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इस हठपूर्ण आराधना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न श्रेष्ठ सप्तर्षियों में प्रमुख होते हुए भी आप अत्रि ऋषि अपनी साध्वी पत्नी की संतान कामना पूर्ण करने में उपेक्षा क्यों दिखा रहे हैं? इस सत्य को तो आप भली भांति जानते हैं कि नारी के मन में छुपी ममता को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी गोद भरी हो। क्या आप ये भी नहीं जानते कि अपनी संतान का मुख देखे बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है? फिर भी आप ऐसे कठोर वचन कहते हैं कि मेरी आराधना का कोई परिणाम नहीं होगा। देवी अनुसुईया,
तुम्हारे सतीत्व के तेज से समस्त जगत परिचित है, किंतु हम इस कटु सत्य से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है। ये हम अपने दिव्य ज्ञान के बल से जान चुके हैं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। स्वामी, मैंने सदा मन, वचन, कर्म से आपकी सेवा की है। नारी और पत्नी का हर कर्तव्य और धर्म निभाया है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है? शिवाराधना से तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर माता बनने की मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देवी अनसुईया, जागो। हम तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आओ सती अनसुईया, हमें तुमसे कुछ कहना है। शिवशंकर, प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। हे भोलेनाथ, हे शिवशंकर, प्रभु, प्रभु क्या मेरी महत्वाकांक्षा कभी पूर्ण नहीं होगी? तुम्हारे इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम यहाँ प्रकट हुए हैं। तुम्हारे सतीत्व तेज के प्रभाव से संपूर्ण जगत ही नहीं, अपितु जगत के नियंता त्रिदेव भी प्रभावित हैं। इसीलिए शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनो। मैं माँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता मैं बनूंगी? कब? कैसे प्रभु? ये हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते देवी। हे शिवशंकर, क्या आप नहीं जानते कि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए कब से आपकी आराधना कर रही हूँ? फिर भी आप मुझे निश्चित उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर है। किंतु भगवान, तपस्या रत रहने के उपरांत भी मेरे स्वामी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अपनी संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है? उन्होंने सत्य ही कहा है अनसुईया। तुम अपनी कुक्षी से किसी भी बालक को जन्म नहीं दोगी, परंतु जगदम्बा से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तुम जगत की माता नहीं, जगत के नियंताओं की माता बनोगी। इसलिए अब अपनी स्वयं की संतान को प्राप्त करने की कामना को त्याग कर महान त्रिदेवों की माता बनने के उद्देश्य से तपस्या आरंभ करो। तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। भोलेनाथ, स्वामी, स्वामी उठिए, स्वामी, स्वामी उठिए ना। क्या हुआ अनसुईया? स्वामी, अभी मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान शिवशंकर को देखा। ये स्वप्न तो अत्यंत शुभ है।
कहाँ देखा तुमने भगवान शिव शंकर को? यही अपने आश्रम के आंगन में। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि मैं तपस्या करूं। तपस्या? वो तो तुम करती ही हो। भगवान शिव ने कहा कि मैं जगत की नियंता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता बनूंगी। जगत की माता से भी उच्च स्थान होगा मेरा, जगत के नियंताओं की माता। लगातार अखंड शिव की आराधना करने वाली अनसुईया को स्वप्न में शिव दिखाई दे और उससे मनोकामना की बात करें तो इसमें आश्चर्य कैसा? हर प्राणी के स्वप्न में उसके अपने विचारों का प्रतिरूप होता है अनसुईया। तो क्या स्वामी भगवान शिव की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी? ये तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। सप्त ऋषियों में महान ब्रह्मपुत्र अत्रि महर्षि की धर्म पत्नी सती अनसुया को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आश्चर्य है। देवर्षि, आप देवर्षि, क्या आप बता सकते हैं कि सती अनुसुईया को ऐसी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण, मेरा प्रश्न भी यही है देवराज, किंतु उत्तर कौन देगा? क्या आप सती अनुसुईया को पहले से ही जानते हैं? ओम के उच्चारण की प्रति गूंज इतनी तीव्र है देवर्षि कि इसका प्रभाव स्वर्ग तक हो रहा है। उसी गूंज से प्रभावित होकर मैं यहाँ चला आया तो देख रहा हूं कि अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया कठोर तप कर रही है। देवर्षि, आपको यह तो ज्ञात होगा कि यह कठोर तप किस लिए कर रही है? नहीं, मुझे इस विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है, और इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी क्या है देवराज? वास्तविकता में तो देवराज हमें इनकी तपस्या के उद्देश्य को नहीं, उसके प्रभाव को देखना अति आवश्यक है। नारायण नारायण।
मैं ओंकार कष्ट, संकट और पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्राणी इधर उधर भागता है, अनेक उपाय करता है, किंतु मेरी शरण में आने का विचार भी नहीं करता। परंतु जो प्राणी मुझ पर आस्था रखकर मेरी शरण में आते हैं, मैं उनका कल्याणकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवी अनसुईया, मेरी बात मानो, ये कठोर तपस्या त्याग दो और मेरे साथ आश्रम लौट चलो। देवी अनसुईया तपस्या क्यों कर रही है, देवर्षि नारद भी नहीं जानते। पति अत्रि की बात मानने और सुनने को भी वो तैयार नहीं है, बस कठोर तपस्या ही किए चली जा रही है। इतनी कठोर तपस्या कोई अकारण तो नहीं करता, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है? कहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति करना तो नहीं चाहती? देवर्षि ने इन्हें सती अनसुईया कहा, तो क्यों ना इनके सतीत्व की परीक्षा ली जाए। देवी अनसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। दुष्टेंद्र, चली कपटी पापी, स्वर्ग सत्ता के गर्भ में चूर और अंधे होकर पर स्त्री पे कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है। किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री ऐसी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यदि इसी समय तू मेरे शाप की ज्वाला से भस्म होना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से, तुरंत चला जा। किंतु यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण करके तूने पाप और कुकर्म तो किया ही है, और इस कुकर्म के परिणाम से तो तू बच ही नहीं सकता इंद्र, नहीं बच सकता। देवी अनसुईया, अनुसुईया के अपमान का फल आज न सही किंतु भुगतना अवश्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। क्षमा करें देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवी, मुझसे भूल हुई है। ये भूल नहीं, अपराध है। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ देवी। कब तक तुम अपराध करोगे और कब तक तुम्हें क्षमा किया जाएगा? ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अपराध के पीछे भागता हुआ दुष्परिणाम इतना दृढ़ और बलवान होता है कि उसके और अपराधी के बीच में खड़ी दुर्बल क्षमा को वो धक्का मारकर एक और हटा देता है। और वैसे भी तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं, तुम तो दंड के योग्य हो। देवी अनसुईया, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, किंतु इस बार आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात
क्षमा और परिणाम के विषय में मैंने जो कहा वो तुमने सुना ही नहीं, अथवा सुनकर भी समझा नहीं। मैं फिर समझाती हूँ। अग्नि में हाथ डालकर यदि अग्नि से क्षमा मांगो कि हाथ में जलन न हो, तो क्या ये संभव है? अपराध और कुकर्म का बीज फले फूले बिना रहता नहीं है इंद्र। अन्य कोई उपाय बताएं देवी। तूने मेरी तपस्या खंडित की है और मैं ही तुझे उपाय बताऊं? तेरा तो कोई उपाय है ही नहीं, किंतु मैं तपस्या द्वारा अपना मनवांछित फल पाकर ही रहूंगी। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। देवी अनसुया की तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परमपिता, अब तो ये आपके वरदान से ही शांत होगी। अनसुया के समान महान सती इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है नारद। उसकी इच्छा पूर्ति करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। क्या अभिप्राय है आपका सृजनहार? क्या अनसुईया हम त्रिदेवियों सरस्वती, पार्वती तथा लक्ष्मी से भी महान सती है? सत्य तो यही है कि सतीत्व के विषय में उनकी समानता तुम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें इस विषय में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहकर आप हम तीनों का अपमान कर रहे हैं सृजनहार। नारायण नारायण, मैं तो माता सरस्वती की बात का समर्थन करूंगा परमपिता। यदि सती अनसुया का सतीत्व त्रिदेवियों से महान है, तो उसे अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। नारद, तुम फिर अपनी लीला का विस्तार करने लगे। नहीं परमपिता, नहीं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, निष्पक्ष है। फिर भी आपको मुझ पर संदेह है, तो मैं चला। नारायण नारायण। सुना आपने क्या कहा नारद ने? नारद का क्या, वो भावी का आयोजन करने के लिए कुछ भी कहता रहता है। अपनी लीला को विस्तार देना उसका लक्ष्य होता है। हम नारद की चर्चा नहीं करते, किंतु आपको यह तो मानना ही होगा कि बिना प्रमाण किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। महानता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्राणी के गुण और उसके आचरण से उसका संपूर्ण चरित्र उजागर हो जाता है। किंतु हमने ना तो अनसुया के गुण देखे हैं और न चरित्र। होगी वो महान सती, किंतु हम तीनों से महान है, ये प्रमाणित नहीं है। हमारे कहने से ऐसा मान लेने में क्या आपत्ति है देवी? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाने वाले आपके कथन को कैसे माना जा सकता है? तो फिर तुम चाहती क्या हो देवी? यही कि आप अनसुया के सतीत्व की परीक्षा करें। स्वामी, ये ओम का निनाद कैसा हो रहा है? सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनुसुईया का वो तपस्या करके अपने सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने जो कहा मैं भी उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ नारद, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? नारायण नारायण। यही माता कि सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया अपनी तपस्या द्वारा सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। कैसे कर लिया तुमने ये अनुभव? हमने तो अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया। हाँ, इसकी चर्चा तो सर्वत्र है।
ब्रह्मलोक से यही चर्चा सुनकर आ रहा हूं मैं। और माता, वहां ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच इस विषय को लेकर विवाद भी आरंभ हो गया है। कैसा विवाद? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि जगत की सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया है, जबकि माता सरस्वती इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। नारायण नारायण। सरस्वती ही क्यों? ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माता सरस्वती ने तो यहाँ तक हट पकड़ ली है कि अनसुया को अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा। हाँ स्वामी, सतीत्व की श्रेष्ठता का प्रमाण तो अनसुया को देना ही होगा। नारद, तुम हमसे पहले यहाँ आ पहुंचे, इतना शीघ्र? नारायण नारायण। परमपिता, श्री हरि के दर्शन करने आपको यहाँ आने में समय लगा, कारण कि आप समस्या का बोझ लेकर साथ आ रहे थे, और मैं तो मात्र श्री हरि के दर्शन करने आया हूँ। अनसुया का ये आह्वान हमारे लिए ही है श्री हरि। देवी सरस्वती की तीव्र इच्छा है कि हम अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेकर उसे वरदान दें। यदि वरदान देना ही है तो उसके सतीत्व की महानता की परीक्षा लेकर ही दिया जाना चाहिए। मैं भी श्री हरि से यही अनुरोध करूंगी। नारायण नारायण। श्री हरि, देवी सरस्वती के पश्चात देवी लक्ष्मी का आग्रह भी यही है कि हमें अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। लगता है ये कार्य करना ही होगा, किंतु ऐसा करने से पूर्व हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। ये तपस्या हम त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए ही हो रही है। हर हर महादेव। होता है कि सती अनुसुया की तपस्या एवं आह्वान का तीव्र स्वर सुनकर आपके मन में उत्सुकता जागृत हो गई है। कैसी उत्सुकता नारद? उत्सुकता कैसी? जैसी होती है वैसी उत्सुकता माता। ब्रह्मलोक और विश्वलोक में तो इस उत्सुकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और आप अभी तक केवल प्रश्न ही कर रही हैं कि कैसी उत्सुकता। नारायण नारायण। स्पष्ट कहो नारद, विवाद क्यों और किस में हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का ये मानना है कि सती अनुसुया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती, जगत की सबसे महान सती है, त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ। परंतु माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती को ऐसा मानने में आपत्ति है। आपत्ति है? उन दोनों का यह कहना है कि सती अनुसुया को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। अवश्य। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का कहना उचित ही है। परीक्षा तो अनुसुईया को देनी ही होगी। नमः शिवाय। नारद, तुम यहाँ भी हमसे पूर्व ही पहुंच गए। उत्सुकता जागृत करने और भूमिका बांधने का कार्य भला नारद से अच्छा कोई और कर सकता है? परमपिता, मैं माता पार्वती से अनसुया के विषय में यही प्रश्न करने आया था कि देवी अनसुईया महानतम सती है। अब इस विषय में कोई विवाद नहीं रहा, और तुम भी इस विषय में अब देवी पार्वती से कोई प्रश्न न करो। जागे महेश्वर। आंखें खोलिए शिवशंकर। हम दोनों आपकी सेवा में एक विशेष उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं।
पधारिए ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आपका स्वागत है। स्वामी, क्या ये सत्य है कि देवी अनुसुईया हम त्रिदेवियों से भी महान सती है? देवी, इसमें आपको कोई शंका है? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। अविश्वास का कारण? देवी, आप महान हैं, स्वयं शक्ति का अवतार है। आप सत्य पर विश्वास न करें, यह असंभव है। इस सत्य को हम तीनों भली भांति जानते हैं कि अत्रि पत्नी देवी अनसुईया से श्रेष्ठ अन्य कोई सती इस जगत में नहीं है। बिना सिद्ध और प्रमाणित हुए श्रेष्ठता और महानता को कैसे स्वीकारा जा सकता है स्वामी? जब तक आप त्रिदेव मिलकर अनुसुईया के सतीत्व की कड़ी से कड़ी परीक्षा नहीं लेते, तब तक हम त्रिदेवियां इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगी। यदि आप तीनों की यही इच्छा है, तो हम अनसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे। उसकी तपस्या का उत्तर देने तो हमें अवश्य जाना ही है। जाकर परीक्षा भी ले लेंगे। देवी सरस्वती भी यही चाहती है और देवी लक्ष्मी का भी यही अनुरोध है। हम तीनों त्रिदेवियों की इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देवी अनुसुईया, मैं पुनः तुमसे अनुरोध करता हूँ कि इस तपस्या से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजन्मा है। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इस तपस्या को त्याग कर मेरे साथ आश्रम लौट चलो, इसी में तुम्हारा हित है। इस प्रकार वेधक दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रही हो अनुसुईया? क्या अभी मेरी बात तुम्हें अनुचित लगी? दुष्ट इंद्र ने भी कुछ समय पूर्व आपका रूप धारण करके ऐसा ही प्रयास किया था, किंतु मेरे अंतर में जागृत सतीत्व ने उसकी कपटी माया को आवरण कर दिया और मैंने उसे प्रताड़ित करके भगा दिया था। पति की आज्ञा का पालन करना हर सती का परम धर्म और कर्तव्य है। मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं करूंगी, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी मनोकामना त्रिदेवों को पूर्ण करनी ही होगी। चलिए स्वामी। अनसुईया को हम तीनों पर अटूट विश्वास है, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण करने से पूर्व हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। और वैसे भी त्रिदेवियों के अनुरोध को हम त्रिदेव अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अनसुईया की परीक्षा लेने से पूर्व हमें अपना वेश बदलना होगा। हम उसकी परीक्षा इसी वेश में तो नहीं ले सकते।